हेलो, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं दखनी गपशप। और मैं एक नई सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम है हमारा बयान, जहाँ पर हम लोग अकेले अपीयर होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है, ये एक एग्ज़ाम रिजल्ट्स को लेकर जो एक न्यूज़ चली है उस पर है। असल में कर्नाटका एसएसएलसी का एक रिज़ल्ट रिसेंटली आया है, जिसमें जो है एक लड़का 6 के 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। और उसके पेरेंट्स ने मीडिया को बुला करके लड़के की गारलैंडिंग की है। तो हुआ यूं है कि रिसेंटली, जैसे मैंने बताया, एसएसएलसी यानी कि 10th का रिजल्ट आया और वो लड़का जो है 6 के 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसने घर में बताया, पहले तो दोस्तों को बताया, दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। फिर उसने घर पे बताया। जब घर पे बताया तो घर पे ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने उसको जो है एंकरेज करने के लिए और ये बताने के लिए कि तेरे फेल होने पर हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ये बताने के लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया और उसको हार पहनाया और केक तक काटा। अब ये जो स्टोरी है, टाइम्स नाउ ने, ये एनडीटीवी ने, कई लोगों ने कवर की है। और इसके ऊपर लोग जो है एक तरह का पॉजिटिव ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स ने किया, उन्होंने जो है एक तरह का शेम साइकिल ब्रेक किया है। अक्सर जो है बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनको पनिश किया जाता है, ऑस्ट्रसाइज किया जाता है। तो और यहाँ पे जो इस लड़के के पेरेंट्स ने किया है, वो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये सही है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने एक इमोशनल सेफ्टी नेट भी बनाया हुआ है और मीडिया को एज ए मैसेंजर यूज़ करके ये बताया है कि वी हैव नो प्रॉब्लम, यानी कि हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा जो लड़का है वो एग्ज़ाम में फेल हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसर्निंग है। अकाउंटेबिलिटी का क्या? अब अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि आपका लड़का फेल हुआ है और उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा, यानी कि वो आखिर हुआ तो फेल हुआ क्यों? वैसे तो पनिश करना बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे लड़के से जब मीडिया वालों ने पूछा तो लड़के ने बोला कि वो अब इस वक्त पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है ना कि ये कंसर्निंग है कि फेल होने को नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जा रहा है। और मैं थोड़ा सा नेगेटिव ओपिनियन भी इस बारे में रखता हूँ। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरा एक तरह का शक है। और शक ये है कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये चाहते थे कि उनका बच्चा पास हो, नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मीडिया को बुलाया और उसको ऐसा पनिश, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए। वैसे तो द बॉय वाज ऑन बोर्ड, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लड़के को ह्यूमिलिएट किया गया है। अब ये लड़का, ये जो शर्मिंदगी है, शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अब वो पेरेंट्स बुलाए, पेरेंट्स ने बुलाया, बुला करके जो है मीडिया के सामने केक कटवाया, गारलैंडिंग की। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वो लड़का 6 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। अब जब वो आगे डिग्री करेगा, पीयू करेगा, डिग्री करेगा, या फिर उसके बाद में वो नौकरी को जाएगा, तो ये जो न्यूज़ है उसके साथ साथ हमेशा जाएगी। अगर वो लोग भूल जाएं तो अलग बात है, लेकिन साथ साथ उसके साथ जाएगी और उसको हर जगह पे शर्मिंदा करेगी। और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं शायद यही चाहते थे कि उसको शर्मिंदगी हो और वो शर्मिंदगी के एहसास से पढ़ने लगे। अब क्या मेन था? अब हो सकता है पॉपुलैरिटी के लिए भी पेरेंट्स ने किया हो। मीडिया को कौन बुलाता है यार? गारलैंड कर लेते, केक काट लेते घर के अंदर, और बच्चे के फेलियर को हाइड कर देते और उसको एंकरेज करते आगे के एग्ज़ाम के लिए, उसको काउंसलर के पास लेके जाते और उसको जो है काफ़ी सारे मामलों में सपोर्ट करते, जैसे कि पढ़ने में सपोर्ट करते, उसके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या है ये मालूम करने में उसको हेल्प करते। तो ऐसी चीज़ें वो करते तो बहुत अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इसी के साथ, ये मेरा ओपिनियन था, तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। मैं था हैदर और आप देख रहे थे दखनी गपशप।